हरि बोल, हरे कृष्णा। राधा कांत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप कीर्तन स्टार्ट करो। हैं जी प्रभु जी। वंद्यम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणान् ललिता श्रीविशाखान्तान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्रीगुरु चरणकमला भजमां गुरु चरणकमला भजमां गुरु कृपा विना नाही कोई साधना भला, गुरु कृपा बिना नाही कोई साधना भला। भजमान भजमान श्याम भजमान भजमान श्याम गुरु चरण कमल भजमान मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म। रमता हूँ चौदह भुवन, रमता हूँ चौदह भुवन। किसी को मिलते हैं आहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं आहो भाग्य से। हरि भगतों हरि भगतों के दर्शन, चरण कमला भजमान, चरण कमला भजमान। कृष्ण कृपा के आनंद मुरारी, कृष्ण कृपा के आनंद मुरारी। दीन जन करुणा निधाना, दीन जन करुणा निधाना। भक्ति भाव प्रेमा तीनों प्रकाशता, भक्ति भाव प्रेमा तीनों प्रकाशता। श्री गुरु पतित पावना,
काला भाजवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त गोस्वामीति नामिने। हरे कृष्णा। आज श्याम प्रभु जी ने मेरे को कुछ अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए कहा था, तो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा आप सभी से। तो मैं जब 8 साल का था तब मेरी मम्मी लेके गई थी गुरुदेव के पास मेरे को पहली बार। तो तब मेरा हरिनाम करवाया था और उस दिन उस दिन पक्का वामन देव की वो थी आविर्भाव तिथि थी। और उसके बाद तब तब मम्मी लेके जाती थी, तो मेरे को जब गुरुदेव कथा करते थे तो मैं वहाँ पे जाके बस बैठ जाता था। तो बाद में कुछ समय के बाद फिर जब गुरुदेव ने भागवतम करी थी फरीदाबाद में, वो मेरे को याद नहीं है कौन सा साल था। तो उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने मेरे को वहीं पे छोड़ा था 7 दिन के लिए। तो वो मेरा सबसे लंबा टाइम था, पहली बार जो मैंने गुरुदेव के साथ बिताया था 7 दिन लगातार। तो उस टाइम पे गुरुदेव तो हर टाइम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कथा करते थे। तो तब से ही फिर मेरे को गुरुदेव की जो कथा थी वो मेरे को तभी से आदत पड़ गई। वो मेरे को तब से समझ आने लग गई थी गुरुदेव की कथा अच्छे से। तो अब गुरुदेव कथा करते हैं तो फिर मेरे को अच्छे से समझ आती है। उसके बाद फिर इसी पिछले साल में लास्ट साल 2019 में 2020 में मेरी दीक्षा हुई थी अंजलि द्वादशी के दिन। और उसके बाद जो जब गुरुदेव कथा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो मतलब गुरुदेव जैसे कथा कर बता रहे होते हैं, तो जो शब्द जैसे अब सुनने की आदत पड़ गई है, तो जो गुरुदेव जैसे कोई कथा सुना रहे होते हैं वो सुनी होती है पहले, तो फिर भी उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती जाती हैं धीरे धीरे। और बहुत मतलब एक कथा को अगर हमने एक बार सुना हो लेकिन फिर भी उसमें और नई चीज़ें हम मेरे को पता चल जाती हैं उसमें, और क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं उसके अंदर। तो जो गुरुदेव के जो श्लोक हैं जो गुरुदेव को पसंद हैं उनके ऊपर थोड़ा बताऊंगा जो गुरु तत्व के ऊपर है। तो
पहले कि भगवान उद्धव उद्धव को बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है, निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मः। इसके अंदर भगवान उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर जो मनुष्य ने अपने सभी कर्मों से जो उनके पुण्य होते हैं, जितने भी उनके शुभ फल जो भी उनका शुभ फल होता है कर्मों का, उन कर्मों का जो फल मिलता है उसके स्वरूप में उसे यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और ये बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन ये उन्हें अत्यंत सुलभता से प्राप्त हो गया है। तो इसमें अब बता रहे हैं कि जो मानव शरीर है इस संसार में एक नौका के समान है, और जो जो हमारे गुरुदेव हैं वो एक केवट के समान इस नौका को चला रहे हैं, और जो हमारे जो भगवान हैं वो एक अनुकूल वायु के समान उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अ, तो इतनी सुलभता होने पे भी जो मानव है, यदि मानव संघर्ष नहीं करता भगवान को प्राप्त करने का, तो वो आत्मघाती कहलाता है। तो इसमें जो आत्मघाती का अर्थ है वो बताया कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, तो उसका जो उसका मनुष्य जन्म है वो निष्फल होता रहता है, और जो उसका अगला जन्म बनेगा तो वो भी ऐसा उसको संग ऐसा मिलेगा कि उसने भगवान की भक्ति तो करी नहीं है, ना कभी उनके बारे में सुना है या उनकी कथा सुनी है। तो इसलिए अब उसका जो संग होगा, जो उसकी संगत होगी वो ऐसी होगी कि उसके जो संस्कार बनेंगे वो बहुत बुरे बनेंगे, जिससे वो उसकी जो नरक जाने की जो उसका वो है, जो मतलब वो बार-बार नरक जाता रहेगा। तो इसलिए फिर जो उसका भगवान तक पहुँचने का जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसका जो मनुष्य जन्म है उसको वो मार रहा है, खुद ही उसको उसको यूज़ ना करके, उसका सही उपयोग ना करके उपयोग करके उसको मार रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आत्मघाती शब्द को बताया गया। और भगवान ने उद्धव उद्धव जी को भागवत में यह श्लोक भगवान उद्धव से कह रहे हैं, आचार्य मां विजानीयात न अवमन्येत कहर्षिता न मर्त बुद्धे सुएत सर्वदेव मयो गुरु। इस श्लोक में गुरुदेव की महिमा बताई है। तो भगवान उद्धव से बोल रहे हैं, हे उद्धव सुनो, कि जो गुरु हैं वो मेरा ही उनको स्वरूप समझना। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव अलग हैं और मैं अलग हूँ। हम जो गुरुदेव हो वो मेरा ही स्वरूप है, और गुरुदेव को सामान्य व्यक्ति समझकर उनकी अवहेलना मत करना, वरना तुमने जो भी उनसे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करा है वो तुम्हारा सारा निष्फल हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जो गुरुदेव हैं उनको क्या बताया, सर्वदेवमय बताया। और गुरुदेव ने जो भगवान हैं उन्होंने गुरुदेव का इतना वैशिष्ट्य बताया है कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि प्रथमंतुम गुरुम पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वम सिद्धिम अवाप्नोति हि अन्यथा निष्फलम भवेत्। अर्थात कि पहले हमें गुरु की अर्चना करनी चाहिए, और उसके बाद फिर हमें भगवान को पूजना चाहिए। तो अब जैसे कोई व्यक्ति भगवान का अर्चन कर रहा है, तो अब अर्चन करते वक़्त उसके गुरु ने उसको सेवा दी है कि तुम भगवान का अर्चन करो, और मैं कहीं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद जब मैं आऊँगा तो मैं जो सेवा है वो ठाकुर जी की खुद सँभाल लूँगा। लेकिन अब जो शिष्य है वो भगवान की सेवा करता रहता है, जैसे गुरुदेव ने बताया वैसी सेवा करता रहता है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उसके गुरु आते हैं। तो उस टाइम पे वो ठाकुर जी का भोग लगा रही होता है, तब गुरुदेव आते हैं। तो अब ये समय है, यहाँ पे हमें सोचना है कि पहले हम गुरु के पास जाएँ कि भगवान की सेवा करें, भगवान का भोग लगा के फिर जाएँ। तो इस श्लोक में बताया कि हमें उस टाइम पे क्या करना है। तो यहाँ पे बताया, प्रथमंतुम गुरुम पूज्य, मतलब पहले गुरुदेव की सेवा करो, उनकी पूजा करो। उन अगर वो आए हैं, उन्होंने ही तो हमें
भगवान के बारे में बताया है कि हमें वो ही हैं जो हमें भगवान का ज्ञान देंगे और कोई नहीं हमें भगवान का ज्ञान दे सकता। इसलिए यहाँ पे इसलिए गुरु की परिभाषा भी क्या है? गुकारस्य अंधकार गुकारस्य अंधकार स्यात् ऋकारस्य निरोधका अंधकार निरोधित्वा गुरुरिति अभिधीयते। अर्थात गु जो गुरु शब्द है इसके अंदर गु अक्षर का अर्थ क्या है? अंधकार और रू अक्षर का अर्थ क्या है? उसका निरोधक। मतलब जो अंधकार को निरोध करता है, उसका निरोध करता है और हमारे जीवन में क्या लाते हैं? प्रकाश लाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम गुरु की उपाधि देते हैं। और जो मानव शरीर है इसको जो भगवान के पास लेके जाते हैं वो हमारे गुरु ही लेके जा सकते हैं और कोई नहीं लेके जा सकता। इसलिए भगवान के बारे में हमें गुरुदेव ही बताते हैं। तो अब वो व्यक्ति पहले गुरु के पास जाएगा, उनकी सेवा करेगा, उसके बाद फिर गुरुदेव से आगे लेके कि गुरुदेव अब मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकता हूँ, उसके बाद उनसे आगे लेके उसके बाद फिर वो भगवान का जो उनकी अर्चना जो बची हुई है वो कर सकता है। अब इसमें फिर बताया कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी जो सिद्धि होगी भगवान तक जो पहुंचोगे तुम्हारी जो सिद्धि का प्रोसेस है वो निष्फल हो जाएगा, उसका तुम्हें कोई वो नहीं मिलेगा, उस सिद्धि प्राप्त नहीं होगी मतलब तुमको। और अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम्हें जो तुम्हारा जो ज्ञान है जो तुमने लिया है गुरु से वो तुम्हारा सफल हो जाएगा। उसके बाद भगवान ने ये भी बताया हरोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चन। मतलब ये भक्ति संदर्भ में है। हररुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चन तस्माद् सर्व प्रयत्नेन सर्व गुरु में प्रसादेत। अर्थात कि यदि हमसे हरि रूठ जाते हैं, अगर हमसे कोई अपराध हो जाता है, अगर हरि रूठ जाते हैं तो हमें गुरुदेव हरि को मना सकते हैं हमारे लिए। और यदि अगर हमने कोई अवहेलना कर दी, गुरुदेव की अवज्ञा कर दी, उनकी बात नहीं मानी, तो फिर क्या है, गुरु हमसे अगर रूठ गए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। बल्कि जो गुरु हैं वो भी वो तो रूठे ही रूठे, बल्कि जो भारी हैं वो भी रूठ गए। तो इसलिए अ, हमें गुरुदेव को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। उनका जो मनोभीष्ट है उसको जानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। वो जो चाहते हैं हमसे हमें वो करना चाहिए। उसके बाद अगर हमने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया तो वो जो भगवान है वो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद अब जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको भगवान के अंदर तो बहुत ही श्रद्धा होती है, लेकिन उन्हें कोई बताता नहीं है कि भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता भी होती है। तो ऐसी जो ध्रुव महाराज जी थे उन्हें भी किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हें भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो फिर बाद में जब उन्होंने तपस्या वगैरह करी थी तब उन्हें पता चला था कि हाँ मेरे को गुरु की आवश्यकता है। तब उन्होंने गुरु को धारण करा था नारद जी को। तब इसलिए अब भगवान के प्रति तो हमारी श्रद्धा है कि हमने भगवान की तपस्या वगैरह कर ली भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन यदि हमको भगवान के बिल्कुल निकट पहुंचना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु धारण करने पड़ेंगे। और गुरु धारण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि तुम्हें क्या-क्या चीज़ें समझ के करना चाहिए गुरु धारण। ऐसे नहीं कि किसी को भी जाके तुम कर लो, तो उसके लिए बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। तो इसलिए बताया कि अगर किसी की बहुत ही निष्ठा है भगवान में, लेकिन और वैसी ही जितनी निष्ठा हरि में है उतनी ही उसके गुरु में भी है। सेम बहुत ज़्यादा भगवान में भी है और उतनी ही गुरुदेव में भी है। तो उसका क्या है, उसके अंदर ही जो भगवान का ज्ञान है वो प्रकाशित हो सकता है। वरना वरना ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आपकी ज़्यादा श्रद्धा भगवान में है और आप गुरु को कोई कुछ उनको वो ही नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे। तो इसलिए हमें समान रखना है दोनों को और अपना जो भी हमारा साधन प्रक्रिया है उसको करना चाहिए। उसके बाद भक्ति संदर्भ में ही बताया गया है, यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं गुरु यस्य भवे तुष्ट तस्य तुष्टो हरि स्वयं। अब इस श्लोक में बताया गया है कि जो हमारे मंत्र हैं, जो गुरुदेव ने हमें जो मंत्र दिए हैं वो
वो मंत्र स्वयं गुरु हैं, और जो गुरुदेव हैं वो स्वयं हरि हैं। और जो अगर यदि हमारी सेवा गुरुदेव के प्रति इतनी है कि हम गुरुदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, हमने गुरुदेव का मनोभीष्ट जान लिया है और जैसा गुरुदेव चाहते हैं हम वैसा ही कर रहे हैं, तो उससे गुरुदेव तो तुष्ट होंगे ही तुष्ट होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो भगवान है वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अ, म जो जैसे कुछ लोग होते हैं कि भगवान के साथ तो बहुत ही अच्छा वो करेंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन गुरुदेव की पीठ पीछे अवहेलना करते हैं, उनके चरणों में अपराध करते हैं। तो उसके लिए भी भगवान ने बताया नारायणो अपि विकृतिम। तो इस श्लोक में क्या बताया कि जो जैसे एक कमल है, वो कमल जल के अंदर रहता है, तो जो सूर्य है उसको क्या करता है, पोषित करता है। लेकिन यदि वो कमल उस समय पे जल से बाहर आ जाए, तब क्या होगा, वही सूर्य जो उसे पोषित कर रहा था जल पे रहने पे, वो अब उसे जला देगा बिना, जब वो जल के बाहर होगा। अब वैसे ही जब अ, जो यहाँ पे जो कमल है वो एक साधक का रूप है, और जो जल है वो हमारे गुरुदेव, और जो सूर्य है वो स्वयं भगवान। तो यदि हम जब तक हम गुरु के चरणाश्रित हैं, हम गुरुदेव की सारी बातें मान रहे हैं, तब तक भगवान हम हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। लेकिन जब हम गुरुदेव की अवज्ञा करेंगे, उनकी बात ना मानकर उनकी अवहेलना करेंगे, और उनके पीठ पीछे उनकी निंदा वगैरह करेंगे, तो क्या होगा, भगवान हमसे अपनी कृपा हटा लेंगे और हमें दूर कर देंगे। जो फिर हम भगवान तक जो हम पहुंचना चाह रहे हैं, वो हो ही नहीं सकता, फिर वो असंभव है। तो इसलिए हमें हमारे गुरुदेव के प्रति बहुत ही श्रद्धा होनी चाहिए, और हमें बहुत उनके ऊपर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि कोई कह ही नहीं सकता कि तुम ऐसे हो, तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें गुरुदेव के ऊपर बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए जो पहला जो सोपान है भक्ति तक पहुंचने का, वो श्रद्धा ही है। उसके बाद फिर साधु संग भजन क्रिया, तब बाकी स्टेप आते हैं। तो इसलिए हमें पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तभी हम बाकी सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे। तो पहले हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रूप से बोला आपने राधाकांत प्रभु। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ राधाकांत प्रभु के बारे में। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम बोला, हरि बोल। जी प्रभु जी। राधाकांत फर्स्ट टाइम बोला ना आपने? जी प्रभु जी। फर्स्ट टाइम बोला और बहुत अच्छे से बोला। देखो इतने सारे श्लोक्स आपने बोले, इतने सारे श्लोक्स तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन पहला वाला जब आपने जो श्लोक बोला, क्या निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखो यहाँ पर कुछ लोग ये विचार करते हैं कि अभी तो ये एक छोटा सा बालक है, इसने गुरुदेव के बारे में बतलाई। तो तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि वास्तव में इस बालक ने नहीं बताया, इसने क्या किया, जो हमारी गुरु परंपरा से चली आ रही है उसी वाणी के बारे में एज इट इज हम लोगों को बताया। दूसरा, एक जो सबसे अच्छा पॉइंट बताया कि वास्तव में गुरु कैसे होने चाहिए, उसने बताया अभी, और गुरु की कैसे सेवा करनी चाहिए। तो बोला कि हरो रुष्टे, अगर हरि एक बार के लिए आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो गुरुदेव मना लेंगे, लेकिन अगर गुरुदेव रुष्ट हो गए तो भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे। उसके बाद क्या बोला कि प्रथमम तु गुरु पूज्यम ततश्चयो मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवापिनोति ही अन्यथा निष्फलम भवे, कि सबसे पहले हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए, सबसे पहले गुरु की अर्चना करनी चाहिए।
उसके पश्चात भगवान कह रहे हैं हमारी पूजा करनी है, हमारी अर्चना करनी है। अगर ऐसा करेंगे तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति ही अन्यथा निष्फलम। जैसे हाथी होता है, हाथी स्नान तो करता है लेकिन पुनः अपने सर पे सूंड के माध्यम से बालू डाल देता है, कहते हैं वो ठीक उसी तरह से होगा। तो बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया। और एक बात याद आती है कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने कहा किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने जयी कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। किवा विप्र कोई ब्राह्मण है, किवा न्यासी कोई सन्यासी हो, शूद्र के ने नहीं, कोई शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन जो श्री कृष्ण का भजन करता है, श्री कृष्ण को तत्व से जानता है, वही गुरु है। तो बहुत सुंदर रूप से हमारे राधाकांत प्रभु ने इस श्लोकों का वर्णन किया और सुंदर रूप से गुरुदेव के लिए कीर्तन किया। उनको हृदय से धन्यवाद और गुरुदेव से यही प्रार्थना कि इन बच्चों के ऊपर ऐसी कृपा करें कि जिससे ये लोग भक्ति राज्य में विशेषतः आगे बढ़ें। अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे दामोदर प्रभु से, जो कि मैं जिनका दर्शन कर पा रहा हूँ। मैं दामोदर प्रभु के लिए बताऊं, अभी मैंने आज ही इनसे बात किया कि प्रभु जी आप थोड़ी कृपा करिए और थोड़ा सा गुरुदेव के विषय में चर्चा करिए। तो तुरंत ही प्रभु जी ने बोला यस, क्यों नहीं, हम निश्चित रूप से आप लोग के ऊपर कृपा करेंगे। तो मेरी दामोदर प्रभु से प्रार्थना है कि आप बहुत समय गुरुदेव के साथ रहे हैं और कई जगह गुरुदेव के साथ गए हैं, आपको बहुत अनुभूति है। तो आपसे प्रार्थना है कि उस अनुभूतियों को शेयर करिए और हम लोगों पर कृपा करिए। हरे कृष्णा। दामोदर, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता वन्निति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनित्यप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिवनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधाये कनिष्ठितं रसायनकथामृतं संकीर्तनम् आनन्ददां गोस्वामिनं वनं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सर्वप्रथम हम अपने श्री गुरु पाद पद्मा श्रील भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अपना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांता नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रील भक्तिवेदांता नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रील भक्तिवेदांता वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात सब समस्त वैष्णव वैष्णवी जो उपस्थित है इस मीटिंग में, उनको मेरा दंडवत प्रणाम और सब माता बहनों और सज्जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो ये जो विषय है कि
ये जो श्री गुरुदेव का ये व्यास पूजा का उपलक्ष्य है, इस पर कुछ चर्चा करना एक कठिन बात है। कठिन तो छोड़ो, लेकिन आप कह सकते हैं असंभव है। हम तो बस भक्ति 2-4 दिन से कर रहे हैं और हमारे पास कोई योग्यता नहीं है कि हम गुरुदेव की जीवन की कोई झांकी आपको प्रस्तुत कर पाए। लेकिन श्याम प्रभु ने हमें बहुत प्रेम से बोला सुबह कि आप कुछ शब्द बोल सकते हैं गुरुदेव की महिमा के बारे में। तो हमने कहा कि चलो, ये कुछ अनायास कृपा आई है वैष्णवों के माध्यम से, तो हम कुछ गुरुदेव के बारे में या गुरु तत्व के बारे में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। जो गुरु की जो महिमा है वो अनंत है। उसका हम उसको हम नाप नहीं सकते। उसको नापना जैसे क्षीर सागर को नापने के बराबर है। तो वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए हमको अपने जो गुरु परंपरा है उनका आश्रय लेकर, विशेष करके हमने एक श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का आर्टिकल के मुख्य बिंदु लेकर इस श्रद्धांजलि को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए श्रीला गुरुदेव के चरणों में हमारा प्रार्थना है और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि हम इस विषय पर कुछ कह पाए। तो पहली बात है कि सदगुरु की कृपा से यथार्थ सुख का लाभ होता है। तो यथार्थ सुख का लाभ क्या है? हमको समझना चाहिए कि ये जो गुरु और शिष्य का संबंध है, इस संबंध से शिष्य का यथार्थ लाभ क्या है? श्री चैतन्य चरितमृत में कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि जो एक जीव है हम जैसे, अनंत काल से इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, कभी पशु की योनि में, कभी कीट की योनि में, कभी वृक्ष, कभी जो भी है, हम अपना जो कर्म का फल है उसको भुगत रहे हैं और ना हमें पता है कि हमारा यथार्थ लाभ क्या है। लेकिन जब एक जीव को, एक प्राणी को, एक सद वैष्णव के, सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं, तब हमारा भाग्य खुल जाता है और उनसे दीक्षा प्राप्त करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। वैसे तो हमको प्रयास की जरूरत है ये भक्ति और साधन पथ पे, लेकिन जो गुरु पद आश्रय कर लेता है और निष्कपट भाव से गुरु के वचनों को पालन करता है, उसका जो बाकी जीवन है या शेष कर्म है, वो तो एक प्रकार का विस्तार है। कि समझ लो कि गुरु ने आपका हाथ थाम लिया और वो जरूर आपको ले जाएंगे साथ में। यही जीव का यथार्थ लाभ है कि गुरु संबंध ज्ञान प्रदाता है और वो आपको परिचित करते हैं कि आप कौन हो, जीव कौन है, जीव का संबंध भगवान से क्या है और
जीव का संबंध माया से क्या है और माया और भगवान का संबंध क्या है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम भगवान के दर्शन पाने योग्य हो जाएंगे। तो इसलिए यही जीव का और एक शिष्य का एक कर्तव्य है कि वो अपने गुरु की वचनों को एक सरल रूप से अपनाए। और दूसरी बात है कि जो गुरु होते हैं वो जीवों के परम बंधु होते हैं। वैसे तो गीता में लिखा हुआ है कि ना कोई हमारा मित्र है, ना कोई हमारा शत्रु है। हमारा शत्रु और मित्र हमारा मन ही है। परंतु जो ये महापुरुष होते हैं अपराकृत जगत के, वो जानते हैं कि हमको क्या चीज की आवश्यकता है कि हम अपना लक्ष्य साध्य कर पाए। तो इसलिए गुरु अपनी प्रीति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, अपनी वात्सल्य के माध्यम से अपने शिष्यों को सुधारते हैं। और श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ने कहा है, श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनर बंधु, लोकनाथ लोकेरा जीवाना, हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एबे यश गुशुक त्रिभुवना। कि श्री गुरु जो है वही एक करुणा सिंधु है, दया निधि है, और वो मुझ जैसे अधम जीवों को, जो भक्ति के पूर्व भौतिक जगत बाहिर्मुखी जीव थे, उनके लिए आए हैं, मुझ जैसे जीवों के लिए। और बाकी है कि ये जो श्री गुरु का यश है, ये शास्त्रों में और समस्त जगत में विख्यात है। जो दीक्षा गुरु होते हैं वो भगवान के स्वयं प्रकाश होते हैं। वो बलदेव प्रभु के विस्तार होते हैं, जो अखंड गुरु तत्व हैं। और जो शिक्षा गुरु होते हैं, हमको भक्ति पथ या भजन पथ को प्रदर्शित करने वाले, वो उनको भी दीक्षा गुरु के समान मानना चाहिए। कोई अंतर नहीं है। जैसे शिला गुरुदेव कहते हैं कि हमने कभी कोई अंतर नहीं देखा शिला भक्तिवेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी में और शिला भक्तिवेदांता वामन गोस्वामी महाराज जी में। तो इसलिए जो गुरु होते हैं और वैष्णव होते हैं, जैसे वैष्णव शिक्षा गुरु, उनमें कोई भेद भावना नहीं रखनी चाहिए कि हम अपने गुरु के पीछे ही भागेंगे और वैष्णव की उपेक्षा करेंगे। हमको सावधानी से दोनों का आदर और सम्यक सम्मान करना चाहिए, वरना हमको आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पथ पर। तो यही शिक्षा हमने गुरुदेव से ली है कि दीक्षा गुरु और जिसे आप शिक्षा लेते हैं, हमारा तो दीक्षा और शिक्षा गुरु तो गुरुदेव ही है, परंतु हम बहुत सारे वैष्णवों को बहुत आदर और सम्मान करते हैं। और शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ना गुरु अधिकम ना गुरु अधिकम, कि गुरु से कोई अधिक नहीं है। वैष्णवों को आप बराबर मान सकते हैं गुरु के,
लेकिन अधिक कभी नहीं मानना चाहिए। गुरु के विचार में, श्री गुरु के विचार में कभी ये नहीं आता कि गुरु चाहे मध्यम है या उत्तम है, इसका विचार नहीं आना चाहिए। जो सदगुरु है वो सदगुरु है। और बाकी है कि गुरु के, चलो हम कहते हैं कि हमको एक उत्तम कोटि का वैष्णव मिलना चाहिए, उत्तम भागवत, महा उत्तम भागवत, उससे ही हम दीक्षा लेंगे। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम पहचान पाए कौन है उत्तम भागवत। अगर हमारा अनायास रूप से कोई उत्तम कोटि वैष्णव से परिचय भी हो जाए, उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। और अगर हम पहचान भी जाएं, उनकी सेवा करना भी उससे भी अधिक मुश्किल है, या उनकी सेवा का वो उपलब्धि मिलना है बहुत मुश्किल है। तो जो मुझ जैसे जीव है, बद्ध जीव, मुझको तो बस एक कृपा है कि गुरुदेव हम बस आपके शरण में आए हैं, और एक दिन हम आपके चरणों में हम शरणागत हो जाएं। शरणागति के बिना भक्ति बहुत कठिन है। जैसे एक बच्चा होता है 4-5 साल का, उसको एक ही चीज पता होती है कि बस मैं अपने माता के पर डिपेंडेंट हूँ, आश्रित हूँ, और कुछ नहीं ये बच्चा जानता। ऐसे ही हमको होना है कि हम और कुछ नहीं जानते, बस आप हमको मार्गदर्शन दो और हमको कृपा के पात्र बनाओ। और यही हमारी गुरु से प्रार्थना है। बाकी की श्री गुरु के जो आदेश हैं और जो उनके वचन हैं, जो उनकी वाणी है, उनको हमको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इससे ही श्री गुरु सब प्रसन्न होते हैं। श्री गुरु इतना प्रसन्न नहीं होते हैं कि हम उनके चरण संवाहन करें या उनको कुछ बनाए प्रसाद रूप में। चलो ये भी एक सेवा है, जो वापुस सेवा है, लेकिन जो वाणी सेवा है और अपने आप में जो गुरुदेव मूल्य प्रस्तुत कर रहे हैं उनको अपनाना, वही हमारा सबसे बड़ा उसमें हमारा सबसे बड़ा लाभ है। एक और जब हम गुरुदेव की जो वचन है और उनकी शिक्षाएं हैं उनका पालन करने लग जाएं धीरे धीरे, तब हमारे गुरु और शिष्य के संबंध में एक गहराई आएगी, एक गहन संबंध उत्पन्न होगा। और इस गहन संबंध से ही हम गुरु के हृदय को जान पाएंगे। और जब हम गुरुदेव के हृदय को जान पाएंगे, तब गुरु अपनी कृपा उस शिष्य पर क्या कहते हैं, बरसाएंगे। तो इसलिए पहला हमारा लक्ष्य है कि हम गुरुदेव का भाव जाने। साधना भक्ति का लक्ष्य है भाव। और जब हम गुरुदेव को जान लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमको कृष्णा और श्रीमती राधिका और उनके परिकरों के साथ
हमका परिचय करवा देंगे। बाकी ये है कि मैं बस एक ही प्रार्थना है कि हमारा जो जैसे भी हमारा जीवन चले, चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन जो वैष्णवों का संग है या श्री गुरु का संग है, इसको सदा हमको आगे रखना चाहिए, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, जो भी हमारी स्थिति हो जीवन में। कभी कभी जीवन में इतना सुख आ जाता है या पैसा आ जाता है, धन आ जाता है, संपत्ति आ जाती है या कुछ आ जाता है कि हम भूल जाते हैं कि ये सब कहाँ से आया है, और हमें अभिमान आ जाता है कि ये हमारे पराक्रम, हमारे पुरुषार्थ से आया है। लेकिन ये सच नहीं, ये वास्तविकता नहीं। सब जो आया है वो एक विधि का विधान है और गुरु की कृपा है, तो हमको ये समझना चाहिए। और दुख में भी ऐसे कभी कभी हम दुख और शोक में इतना डूब जाते हैं कि हमको कुछ सुध बुध नहीं रहती भक्ति भजन के बारे में। इसीलिए एक संतुलित भाव से हम प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए इस भक्ति जीवन में। और बाकी आप वैष्णवों की कृपा और गुरुदेव की कृपा से हमारा ये भजन जीवन सफल होगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, एक प्रश्न ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़े और कब आपने हरिनाम लिया, कब आपने दीक्षा ली, प्लीज शेयर कर। अच्छा, तो हमारा परिचय पहले गौड़ीय वैष्णवों के साथ हुआ था इस्कॉन के माध्यम से, जब हम बहुत अल्पायु के थे कह सकते हैं। और हमारे जो दादाजी थे वो बहुत गीता में और शास्त्र अध्ययन करते थे। गीता में उनकी रुचि थी, लेकिन वो जैसे ज्यादा ज्ञानी थे, भक्ति में नहीं थे। और उसी कारण हम में भी कुछ ऐसी जिज्ञासा आ गई यूनिवर्सिटी के बाद, कि यूनिवर्सिटी से पहले वैसे कि हम गीता पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद आ गई कि हमको भी कुछ इस भक्ति या आध्यात्मिक पथ में कुछ जानकारी लेनी है। तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ भारत में आए और 1-1.5 साल भ्रमण किया। और उस समय में बहुत मार्ग, बहुत पंथों के गुरु के साथ हमारी भेंट हुई और उनके दर्शन हुए। परंतु अगर किसी ने हमारा हृदय को स्पर्श किया तो वो शायद उनका ये स्वभाव था कि वो कोई चेले नहीं बनाते, या कोई चेले बनाते थे लेकिन उनका हमारे साथ कोई संबंध या कोई हमको हृदय को कुछ स्पर्श नहीं किया। अंत में लास्ट में गुरु पूर्णिमा 2010 में हमारी मुलाकात हुई थी नित्य लीला प्रविष्टा श्रील भक्तिवेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी से। और उस समय हम जगन्नाथपुरी रथ यात्रा गए थे इस एक परम गुरुदेव के शिष्य के साथ। और वो उसने बोला कि तुम मेरे साथ आओ मथुरा और मेरे गुरुदेव के दर्शन लो। और मैंने बहुत सोचा कि
इतनी दूर जाना कि मथुरा तक, वृंदावन तक, जगन्नाथपुरी से। लेकिन कुछ कुछ मुझे वहां खींच कर ले गया अंत में। और यही यही हमारा सौभाग्य था कि ये जो हम परम गुरुदेव के दर्शन ले पाए, उनकी कृपा से ही ले पाए। क्योंकि हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कोई बाहर से जो कुछ फोर्स था या कुछ था, जो भी कह लो, वो हमको खींच के लेकर गया। उस समय मैं वैसे शिव भगवान की पूजा करता था, और मुझे बहुत संकोच था कि हम कुछ संप्रदाय या विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा शुरू करके हम भगवान शिव का कुछ अपमान ना कर दें। और हमारा बहुत लगाव भी था। तो इसलिए हमने 1-2 साल के लिए सोचा कि अच्छा ठीक है, जो भी है हम पढ़ते रहें कि प्योर भक्ति पे कि ये जो आर्टिकल्स है, उल्लेख है परम गुरुदेव के। लेकिन हम डरते थे कि हम किसी गुरु से नाम लें और उनके अनुगत्य में होकर अपनी ये स्वतंत्रता, जो जीव की स्वतंत्रता, उसको छोड़ दें। परंतु एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी जब हम काम कर रहे थे लंदन में। काम बहुत लंबा था और बहुत घंटे करने पड़ते थे। बाकी की हम सोच रहे थे कि ये इस काम में क्या है कि बस कोई किसी से लेना देना नहीं है, बस ये जो सब अपनी ही रोटी सेकने आए हैं, ये जो काम का धंधा है। और इसलिए हमारा जो मन है बहुत वो जो निराश हो गया, खिन्न हो गया। और हम गंगा माता जो यहाँ मठ है, वहां जाने लग गए। और 1 या 1.5 साल बाद हमारे गुरुदेव से मिलन हुआ, गुरु पूर्णिमा 2014। और वो जो गुरु पूर्णिमा थी, वो एग्जैक्टली 4 years, 4 साल बाद जब हम परम गुरुदेव से हमारी मुलाकात हुई, वो 4 साल बाद एग्जैक्टली था। और हमने गौरिया मठ में बहुत सारे वैष्णवों को आते जाते देखा और हमारा बहुत सम्मान और आदर भी रहा। लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी से हरि नाम ले या दीक्षा लें। लेकिन जब गुरुदेव के दर्शन हुए और उनकी हरि कथा सुनी, कुछ अंदर से हमारे हृदय में स्पर्श किया गुरुदेव के वचनों ने। और उनका जो स्वभाव है बहुत बहुत क्या कहते, बहुत बहुत मधुर, बहुत विनम्र, बहुत बहुत प्रेम प्रीति देते हैं। और ये इससे हमको बहुत बड़ापन महसूस होता है अपने जीवन में, जब इस ऐसे संतों के उपस्थिति में होते हैं हम। और हाँ, तो 2014 में गुरु पूर्णिमा हमने हरि नाम लिया और 2 हफ्ते बाद गुरुदेव ने दीक्षा दे दी। और हाँ, बाकी तो सब पीछे की बातें हैं। हाँ, ये चीज है। और उसके बाद 2016 से हम प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से कि हम परिक्रमा में लगातार आए। और हम वैसे कहाँ आ पाते धाम में, ये तो बस हेतु की कृपा है, गुरु और वैष्णवों की। वैसे तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हमारा विदेश में जन्म हुआ है और कोई अच्छे संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है।
हम अभी सोचते हैं कि हम पर कैसी ये विशेष कृपा हुई है, और बस ऐसे ही जीवन गुरुदेव के शरणों में और आप वैष्णवों के शरणों में चलता रहे। चलो, वांछा प्रभु जी, आपने फिर दीक्षा कब लिया था? दीक्षा कब ली थी आपने? 2014 में आपने हरिनाम लिया? हाँ, 2 हफ्ते बाद तो गुरुदेव वहीं ने, पे लिए थे? हाँ 2 हफ्ते लंदन में बाद ही? गुरुदेव, हाँ लंदन में ही दे दिया। अच्छा अच्छा जी। तो आप फर्स्ट टाइम यानी 2010 में जगन्नाथपुरी गए फर्स्ट? जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथपुरी गए पहले 2010 में। बहुत तीर्थ पर्यटन किया, जैसे हम वाराणसी, जगन्नाथपुरी, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम किया। हाँ, और लेकिन बहुत ये सौभाग्य की बात है कि मुझे एक भक्त मिल गया जिसने हमारा मन को बदल दिया। उस समय नहीं पता लगा कि हमारा मन बदल गया, लेकिन ये सब बाद में पता लगता है कि ये जो गुरु या ये शक्तिशाली वैष्णव होते हैं, ये हमारे हृदय में कैसे बीज बो देते हैं और हमको अधिकार देते हैं भक्ति की ओर आने के लिए। बाकी चलो, हम अपनी ये वाणी को इस विषय पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कृपा करी हम लोगों के ऊपर, और बहुत सुंदर आपने बातें बताई। भक्ति विनोद ठाकुर जी की वो सारे श्लोक आपने स्मरण करा दिए। मेरे जैसे बद्ध जीवों के लिए तो ये समझ पाना सर्वथा असंभव है, लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा होगी तो निश्चित रूप से समझ आएगा। लेकिन एक बात है कि हम लोग जितना भी समय अपने आप को इन भगवत सेवा में इंगेज कर पाए, वही वास्तव में श्रेष्ठ है, वही वंदनीय है। तो आपने बहुत सारे विषय बताए, उसमें से एक बात जो आपने ये बताई कि आप जगन्नाथपुरी 2010 में आए और सबसे पहले जगन्नाथ जी के पास आए, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जगन्नाथ जी तो जगत के नाथ हैं। और जब आप जगन्नाथ जी के पास ही चले गए तो निश्चय ही आपको भक्तों का संग तो प्राप्त होना ही था, और पुनः जब गुरुदेव मिल गए तो कहना ही क्या। तो हम उम्मीद करते हैं आप शायद इस बार नवदीप परिक्रमा में पुनः दर्शन देंगे। हाँ, प्लान तो है ना? आने के लिए। हरि बोल जी। अभी फ्लाइटें चालू। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है प्रभु जी। देखते हैं। चलो, हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। प्रभु जी, मेरा तो कोई धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, सारा धन्यवाद गुरुदेव के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे प्रार्थना की और आप आए, ये इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करें, जिससे ही हम लोग उनकी और वैष्णव की महिमा को समझ पाए। एक बड़ी सुंदर बात आपने कही, वो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने जो गुरुदेव की बात है, गुरुदेव हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं वैष्णव की अवज्ञा ना हो जाए, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जितने भी संत हैं, साधु हैं, ये वास्तव में सब वैष्णव हैं। इसलिए कई बार ना जानते हुए ऐसी गलती हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हमारे गुरुदेव श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं है, लेकिन उसके पीछे हमें वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए। ये बड़ी सुंदर बात आपने याद दिलाई, और वास्तव में ये निश्चित रूप से हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इसके पीछे हम लोग भूल जाते हैं, विशेषतः जब नए भक्त आते हैं
तो वो ऐसी गलती अक्सर कर देते हैं और इसलिए सबसे पहले सबसे जो बड़े अपराधों में सबसे पहले कहा गया साधु निंदा। तो ये आपने याद दिलाया सबको, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने बोली। अब हम नंदिनी दीदी से प्रार्थना करते हैं। नंदिनी दीदी, हरे कृष्णा। नंदिनी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी, आइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं क्या बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो प्रणाम करना भी नहीं आता। आप मुझे अब आप सारी आपने बातें आज्ञा दी देखिए, थी जी। हमने प्रार्थना की है आपसे। हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप गुरुदेव से कैसे मिली और आपने हरि नाम मेरे ख्याल में नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से लिया था, जहां तक मुझे याद है। जी जी और जी फिर गुरुदेव से आपने हरि नाम कैसे लिया और आप क्या अभी कैसे जीवन चल रहा है भक्ति में विशेषतः, बस हम ये जानना चाहते हैं। और आप रोना मत, आपसे प्रार्थना है भावुक मत होना, और क्योंकि मुझे पता है आप बहुत भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए जी प्लीज जी। हाँ दीदी बताइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त वनः इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम मोदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरण्यम पुरुषम महंतम नारायण तम शीर्ष नमामि। मैं अपने गुरुदेव श्री वन गोस्वामी महाराज, अपने परम गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज, अपने शिक्षा गुरु गोकुल चंद प्रभु जी, शिव कृष्ण प्रभु जी, आप सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में दंडवत ज्ञापन करती हूँ। प्रभु जी, कहने की तो ये बात है कि सब बोलते हैं कि मैं अधम हूँ और बोलने के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये तो उनकी वैष्णवों की दीनता है जो वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सच में मेरा ये अनुभव है कि मैं इतनी अधम हूँ, इतनी इतनी अधम, इतनी पतित कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। कौन से ऐसे गुण है जो मेरे गुरुदेव में नहीं और कौन से ऐसे अवगुण है जो मुझ में है, मुझ में नहीं। मैं पहले तो वृंदावन बरसाना में पहले भी जा चुकी हूँ। मेरा भाई शुरू में इस्कॉन जाता था अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो इस्कॉन जाने पर वो कई बार मुझे बोलता था कि आप लोग भी, मैं मेरी शादी हो चुकी थी, तब वो बोलता था कि आप भी इस्कॉन चलिए। तो मुझे अच्छा तो लगता था, मंदिर देवी देवताओं की भी हम पूजा करते थे। लेकिन प्रभु जी, देवी देवताओं में उस समय मेरे में उत्साह भी बड़ा रहता था और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहता था, तो मैं सेवा वहाँ जाके मंदिर में बहुत लगी रहती थी सुबह शाम। लेकिन जब इस्कॉन जाना मैंने शुरू किया तो मुझे वहाँ कुछ अलग सा अच्छा लगा कि आरती अटेंड करना और समझो कि उत्सवों पे जाना, ये बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कथा के लिए मैं कभी रुकती नहीं थी, सिर्फ आरती अटेंड की और चले आए। एक बारी क्या हुआ कि मुझे वहाँ पे जन्माष्टमी में जाने का मौका मिला। तो जब वहाँ जन्माष्टमी में गए तो पता चला कि अच्छा, यहाँ तो अभिषेक होता है रात को 12 बजे। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि सभी मंदिरों में तो 12 बजे आरती करके सब खत्म हो जाता है और सभी अपने घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 बजे शुरू होता है। तब बड़ी क्यूरियोसिटी से मेरे मतलब पूरी फैमिली थी, मेरी बड़ी बेटी उस टाइम 1-2 साल की थी। तब हमने पूरा अभिषेक अटेंड किया और मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा। फिर वृंदावन भी 1-2 बार गई थी मैं। तब बांके बिहारी वगैरह सब जगह जाया करते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि, लेकिन कभी गौड़िया मठ का नाम नहीं सुना था मैंने। इस्कॉन फिर भी सुना था। अब इस्कॉन जाते-जाते क्या हुआ कि आरती अटेंड की, वहाँ से आ जाते थे। फिर एक बारी हमें पता चला कि यहाँ जनकपुरी, हम तिलक नगर रहते थे, तो जनकपुरी पता चला कि यहाँ पर भी मंदिर है। तब हमें लगा शायद ये इस्कॉन मंदिर है और हम लोग किसी के कहने पर यहाँ आ गए और हम बड़े खुश हुए कि इस्कॉन हमें पंजाबी बाग जाना पड़ता है, हम यहाँ जनकपुरी है तो हमारे पास में ही है। तो हम यहाँ हफ्ते में 1-2 दिन जाने लग गए। अकेली मैं नहीं जाती थी, प्रभु जी वगैरह सबके साथ ही जाती थी। तो उनको समय बुधवार और इतवार को, संडे और वेडनेसडे मिलता था, तो हम जाते थे शाम के समय।
वहाँ पर भी आरती उस समय बेसमेंट में मतलब विग्रह थे, बेसमेंट में बन रहा था और निर्माण कार्य वगैरह हो रहा था इधर। तो वहाँ जाते थे, शायद कार्तिक का महीना था। हाँ, आरती दीपदान तब मैंने पहली बार देखा था, तो वो दीपदान भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत तब वहाँ पर किसी ने मुझे बोला कि गुरुदेव आएँगे, आप मिले उनसे कभी? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मिली। तो उन्होंने कहा सुबह 4 बजे आएँगे, तो मैंने कहा 4 बजे कौन उठता है? 4 बजे भी कोई उठने का टाइम है? आराम से उठेंगे, मैं नहीं गई। फिर उसके बाद कथा में नहीं बैठते थे, सभी बोलते थे, शांत महाराज जी और सभी बोलते थे कि कथा में बैठो कभी, हम भाग आते थे। उसके बाद हम जब वहाँ पर भी नहीं बैठे, उसके बाद एक बारी रामचंद्र प्रभु जी कथा कर रहे थे, तो बाय चांस था कि मुझे वहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ गया। प्रभु जी को कुछ काम था, तो मैं वहाँ थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए बैठ गई। वहाँ पहली बार तब मैंने गौड़िया मठ का नाम सुना, उनके मुँह से कि हमारा गौड़िया मठ ऐसा और गौड़िया मठ। तो मैंने कहा ये गौड़िया मठ क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया मुझे। फिर जब खत्म हुआ तो मैंने रामचंद्र प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी एक चीज़ पूछूँ आपसे, ये गौड़िया मठ क्या है? कह रहे दीदी आप इतने दिनों से आ रहे हो और आपको पता नहीं है गौड़िया मठ क्या है? मैंने कहा नहीं मुझे तो इस्कॉन पता है, मैं तो इस्कॉन समझ के आई थी। कहते नहीं ये गौड़िया मठ है। फिर मैंने पूछा कि इसमें डिफरेंस क्या है? गौड़िया मठ और इस्कॉन में क्या डिफरेंस है? उन्होंने कहा आप इतने दिनों से आ रहे हो आपको कुछ पता नहीं चला? मैंने कहा नहीं सब कुछ सेम है, आरती सेम है, सब कुछ सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो कुछ खास मुझे ऐसा फ़र्क लगा नहीं। तो वो मुस्कुराए और बोले धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, पता चल जाएगा तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उस समय बलराम प्रभु जी होते थे यहाँ पे मठ में, तो वो बड़ा गुरुदेव के बारे में बातें करते थे और हम उनके साथ कई काफ़ी देर खड़े रहते थे, आरती के बाद भी खड़े रहते थे। फिर शिव कृष्ण प्रभु जी ने मुझ पे बहुत मेहनत की। उन्होंने जोड़ने के लिए बहुत मुझे समझाते थे। इवन मुझे याद है 31 दिसंबर को भी एक बार उनके घर से कॉल आ रहा था और 12 बज गए रात को और हम लोग वहीं पे बातें करते रहे। वो हमें कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि आप मठ में आइए, कथा सुनिए, लेकिन हमारा तो था कि बस किसी तरह से हम लोग भागें घर पे। मतलब बिल्कुल भी मन नहीं होता था। ठीक है, बस इतना अच्छा लगता था कि आरती अटेंड करो और आ जाओ। फिर मुझे पता चला कि गुरु करना बहुत ज़रूरी है। गुरु की जगह क्या है? गुरु होना चाहिए। पर मैंने कहा ठीक है गुरु होना चाहिए पर मैं तो किसी को जानती नहीं। तो बाय चांस था कि मुझे अपने परम गुरुदेव से मिलने का 2-3 बार मौका मिला, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिला। जैसे कि कभी उन्होंने दूर से दर्शन हो गए, कभी एक बार मिले तो संजय बांगा जी उस समय आते थे, तो उन्होंने बोला कि ये दीदी आती हैं और कभी-कभी कथा भी सुन लेती हैं। तो मुझे संजय बांगा जी की कथा थोड़ी समझ आने लग गई थी, तो अच्छी लगती थी। तो एक बार मैंने चांदनी दीदी को बोला कि ये प्रभु जी ना कथा बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने कहा ये सारी कथा ना वन महाराज जी की मतलब वो करते हैं और वो ये प्रभु जी उन्हीं से सुनते हैं। तब मैंने पहली बार गुरुदेव का नाम सुना। तो चांदनी दीदी से 2-3 बार उनका नाम सुना, उनकी प्रशंसा सुनी कि बहुत अच्छी कथा करते, पर कभी मिली नहीं थी। अब नारायण महाराज जी से मेरा मौका हुआ कि हरि नाम लूँ। बलराम प्रभु जी ने एक बार व्यवस्था की कि दीदी आप वृंदावन जाना और आपका हम हरिनाम करा देंगे। उस समय आनंद भवन या कुछ ऐसा जगह का नाम था, वहाँ पर बोला था उन्होंने आने के लिए। हमने तैयारी कर ली, हमारे प्रभु जी ने भी कहा चलेंगे हरिनाम करने। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी मन नहीं है तो फिर मैं भी नहीं जाता। मैंने कहा नहीं तुमने जाना है जाओ, कहते नहीं साथ चलेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो हरिनाम नहीं हुआ, फिर बलराम प्रभु जी को बताया तो उन्होंने कहा दीदी आपने बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी खो दी, तो आप हरिनाम ले लो। फिर धीरे-धीरे गुरुदेव की अस्वस्थ लीला स्टार्ट हो गई। तो उस समय मुझे लगा कि अब हरिनाम मुझे ले लेना चाहिए। फिर मैं हरिनाम के लिए जब मैंने बोला, तो उस समय गुरुदेव गोवर्धन चले गए, फिर वहाँ पर भी नहीं हो पाया। फिर मैंने एक बार पूछा कि भई मैं हरिनाम कब लूँ? परम गुरुदेव आए हुए थे, मुझे हरे कृष्ण प्रभु ने कहा कि आप ऊपर हैं, आप एक बार जाके मिल लो। वहाँ गए तो फिर मैंने बांगा जी को ही बोला, मैंने कहा, "आप मेरा हरिनाम हो जाएगा मेरा?" उन्होंने कहा, "ठीक है दीदी, आप कल आ जाना।" मैं अगले दिन गई तो मेरा उस दिन हरिनाम हुआ। जिस दिन मेरा हरिनाम हुआ, उसी दिन स्वाति दीदी जो हैं श्याम सुंदर की मम्मी और स्वाति दीदी, उनका उसी दिन शायद दीक्षा हुई थी, सेम डे। उनकी दीक्षा हुई थी और मेरा हरिनाम हुआ था। हरिनाम लेके तो बड़ा अच्छा लगा कि हरिनाम ले लिया, लेकिन आज तक कभी माला में निष्ठा नहीं है, रुचि नहीं है।
कुछ भी नहीं है करने के लिए। फिर उसके बाद दीक्षा के लिए भी उन्होंने बोला कि दीदी आप दीक्षा लोगे? मैंने कहा नहीं, दीक्षा तो बहुत बड़ी बात है। ये नियम और ये रूल्स वगैरह मेरे से फॉलो नहीं होते। पूरी माला करो और ये इस्कॉन में बहुत कहते हैं, तो मैं इसीलिए मैं इस्कॉन भी ज़्यादा नहीं जाती थी, आरती अटेंड करके आ जाती थी। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी लगती थी कि कौन माला करे और कौन सुबह उठे, कौन आरतियाँ करे। अपना मन है तो जब मर्ज़ी जाओ, भगवान हमारे लिए हैं, हम भगवान के लिए थोड़ी हैं। बड़ी मुश्किल से जाके प्रभु जी मैं समझ ही नहीं पाई कि उस समय इतना मौका था मेरे पास, सभी कहते थे, घर से सभी तैयार थे, लेकिन मैं नहीं लिया तो नहीं लिया दीक्षा वगैरह। फिर एक बारी जब मुझे न्यूज़ मिली सुबह 3 साढ़े 3 बजे कॉल आया नवीन कृष्ण प्रभु का कि परम गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, तब मुझे लगा झटका थोड़ा-सा। फिर मुझे लगा कि जो अपॉर्च्युनिटी थी मेरे पास मैंने खो दी। उस समय लगा कि गुरु तो चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने शायद मुझे बिना प्रयास के मिल गए थे, इसलिए मुझे कदर ही नहीं थी। फिर मुझे लगा कि अब मेरा क्या होगा? तब लगा कि मैं अनाथ हुई हूँ। उस समय लगा कि अब कोई है नहीं जो मतलब मुझे सँभालेगा। उस समय सोचते-सोचते फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि संजय बांगा प्रभु जी ने ही भागवतम कराई थी जनकपुरी गौड़िया मठ में, शायद 2011 उसी समय के नेक्स्ट मंथ की बात है, 2 महीने बाद ही मार्च या उसमें ही थी, और दिसंबर में परम गुरुदेव नित्य लीला में गए थे और मार्च में शायद भागवतम हुई थी। तो मैंने भागवतम अटेंड की। भागवतम अटेंड करने के बाद शायद लास्ट डे था, तब गोकुल चंद प्रभु जी वहाँ बैठे थे और नवीन प्रभु की सिस्टर इंदु दीदी थी। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप अब तो दीक्षा ले लो। मैंने कहा नहीं दीदी, अब लेने का क्या फ़ायदा? जब सब कुछ मिल रहा था तब मैंने नहीं लिया, तो अब क्या लूँगी? पर दीक्षा लेने का था कि दीक्षा तो होनी चाहिए, गुरु तो करना ही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किन से लें? तब गोकुल चंद प्रभु जी ने बड़ा समझाया मुझे। सब लोग कथा के बाद चले गए थे, सिर्फ़ इंदु दीदी, मैं और गोकुल चंद प्रभु जी बाहर खड़े रहे 1 डेढ़ घंटा। समझाते रहे और मेरे संशय खत्म नहीं हो रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं। मुझे लगा कि शायद नारायण महाराज चले गए तो सब कुछ चला गया, अब आगे वो चीज़ आगे थोड़ी आएगी। फिर उन्होंने समझाया कि दीदी अगर ऐसा होता तो गुरु परंपरा चलती नहीं। नारायण महाराज जी से पहले भी कोई था जो उनको सब अधिकार और सब व्यवस्था करके गए, वो भी आगे देकर गए हैं, तो आप विश्वास करो। मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं ले लेती हूँ। तो बाय चांस फिर जब हम बाहर निकले तो अपने गुरुदेव श्रीपाद वन गोस्वामी महाराज जी बाहर शायद खाना खाने के बाद, प्रसाद वगैरह लेने के बाद नीचे आए थे। तब उन्होंने कहा ये हैं वन गोस्वामी महाराज जी। तो मैंने पहली बार गुरुदेव को देखा, बड़ा अच्छा लगा। तब भी मैंने गुरुदेव को तब बोला कि भई, तब भी मैं चुप खड़ी रही, दंडवत करके मैं खड़ी रही। तब गोकुल चंद प्रभु जी ने कहा कि ये दीदी की ऐसी-ऐसी है, ये उस समय तो चाहती नहीं थी, लेकिन अब चाहती हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और किससे करें। तब गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, तुम सुबह आ जाना। रात को ये 10 बजे तो बात हुई थी, अब सुबह मैंने रात को इनको आकर बोला प्रभु जी को कि सुबह हमें दीक्षा के लिए जाना है। कहते हैं ठीक है, ले लो तुम, तुम्हें लेना है। मैंने कहा नहीं तुम भी साथ चलो। कहते नहीं मैं क्या करूँगा जाके? मैंने कहा नहीं चलो साथ में तो चलो। मैंने कहा ठीक है, तुम जाना मत, तुम मुझे बस छोड़कर आ जाओ। कहते चल बस मैं छोड़ कर आऊँगा, और क्योंकि उनको इस चीज़ का गुस्सा था कि मेरे कहने पर इन्होंने पहले दीक्षा नहीं ली, तो अब मैं इसकी नहीं सुनूँगा। मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे बस छोड़ कर आ जाना। आगे गए तो गोकुल चंद प्रभु जी उस समय कहीं जा रहे थे। मैंने कहा प्रभु जी आप तो जा रहे हो, हमारी दीक्षा कौन कराएगा? तो कहते नहीं मैं आ रहा हूँ, शाम को आ जाऊँगा। तो उन्होंने ऊपर कहते चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ गुरुदेव के पास। तब भजन कुटी के पास जो अब आजकल योगी महाराज जी का रूम है, गुरुदेव उस समय उस रूम में ठहरे हुए थे। तो जब हम गए तो वहाँ पे अंदर विनोद प्रभु जी थे, शिव कृष्ण प्रभु थे। तो गोकुल चंद प्रभु जी हमें मिलाकर चले गए। तो गुरुदेव ने कहा आ गई तुम? मैंने कहा हाँ जी गुरुदेव, आपने बोला था तो इसलिए मैं आ गई। कहते अच्छा ये भी साथ आए हैं? मैंने कहा जी। तो कहते दोनों ने दीक्षा लेनी है? तो मैंने कहा मेरे को लगा कि ये कहीं मना ना कर दें, तो उससे पहले मैंने फटाफट कह दिया जी गुरुदेव हम दोनों ने लेनी है। तो ये मेरे मुँह की तरफ देखे और मैंने इनकी तरफ देखा ही नहीं कि देखना ही नहीं है, नहीं तो अभी कुछ बोल देंगे। मैंने गुरुदेव को कहा जी, तब उन्होंने दीक्षा दी। बहुत अलग सा
फ़ील हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या नहीं। ठीक है, दीक्षा हुई, मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ? दीक्षा होने के बाद जब बाहर आई तब अच्छा भी लगा कि दीक्षा हो गई। फिर मैं वापस गई गुरुदेव के पास। मैंने बोला, गुरुदेव मैं मेरा मेरी इच्छा तो नारायण महाराज जी से दीक्षा लेने की थी, तो प्रणाम में पहले गुरु का प्रणाम करते हैं, तो क्या मैं पहले उनको प्रणाम कर सकती हूँ? तो गुरुदेव बोले, कहते हैं, हाँ, हम सब उन्हीं के ही तो शिष्य हैं, आप उनको प्रणाम करो, कोई एक ही बात है, आप उन्हीं को पहले प्रणाम करो। मैंने कहा, ठीक है, चलो। फिर मैं बाहर आ गई, फिर मैं दोबारा गई, मैंने कहा, गुरुदेव शायद नाम भी चेंज होता है, तो मेरा भी नाम चेंज होगा? उन्होंने कहा, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया अपना नाम, कहते, ठीक है, तुम्हारा नाम नंदिनी है। सबका नाम बोला। प्रभु जी का नाम पहले गुरुदेव ने मनमोहन दास रखा था, पर गुरुदेव हमेशा इनको मदन मोहन बुलाते थे। फिर मैंने पूछा गुरुदेव कि आपने नाम तो मनमोहन दिया, पर आप बुलाते हमेशा मदन मोहन हो, तो मदन मोहन नाम है या मनमोहन है? उन्होंने कहा, मदन मोहन नाम है। मैंने कहा, चलो ये भी अच्छा है, कम से कम मुझे क्लियर तो हुआ। फिर गुरुदेव ने ये नाम भी दिया, सब कुछ दिया, सभी की कृपा हुई मुझ पे। मुझे ये समझ नहीं आया कि गुरुदेव ने तो मुझे अपना लिया, लेकिन मैं गुरुदेव को क्यों नहीं शरणागत हो पा रही हूँ, क्यों नहीं अपना पा रही, क्यों नहीं मेरे मन में वो सब भाव आ रहे जो सभी भक्तों के मन में हैं। क्यों नहीं मैं गुरुदेव को अपनी इन जड़ आँखों से, तो खैर क्या गुरुदेव के दर्शन करेंगे, लेकिन क्यों नहीं मैं उनके दर्शन सच में वास्तव में क्यों नहीं कर पा रही? अपराध तो हैं ही, पतित भी हूँ, लेकिन गुरुदेव मुझ जैसे का कभी अपनी वत्सल भाव दिखाते हुए कभी मुझ पे भी कृपा करेंगे। तो प्रभु जी, गुरुदेव की तो कृपा है, गुरुदेव की तो कृपा हम सब पे है, लेकिन मैं अपने पे कृपा नहीं कर पा रही। मैं आप सब वैष्णवों से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके अनुगत्य में कभी मैं गुरुदेव के, आप सबकी चरणों में आश्रित होकर मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मुझ पे कृपा करें कि मैं गुरुदेव का कभी संग कर पाऊँ, कभी उनकी मनोभिष्ट सेवा कर पाऊँ। मनोभिष्ट सेवा कहना बहुत आसान है, लेकिन आप सब लोग तो गुरुदेव की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहते हैं और समझ भी रहे हैं। पर मैं आज भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ कि गुरुदेव की सेवा मेरे जैसा जीव कैसे करेगा? प्रभु जी, बस गुरुदेव का तो आपको पता ही है, उन्होंने तो हमारी उँगली पकड़ ली, लेकिन मेरे अपने प्रयासों से तो उँगली छूट जाती है। गुरुदेव ही कृपा करें कि हमारा हाथ थाम कर हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुदेव के बारे में बोलने का मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है। बस यही आप सब वैष्णव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मुझ पे कृपा करें और गुरुदेव की कृपा मुझे प्राप्त हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दीदी वो नहीं आई आपकी बेटी, क्या नाम है उसका, 2 रोटी खाने वाली? जी प्रभु जी, उसकी क्लास चल रही है। अच्छा, क्लास चल रही है। ठीक है, आपने बहुत सुंदर बताया दीदी, अपनी अनुभूतियों को इतना सुंदर रूप से शेयर किया। मैं आपके बारे में थोड़ा-सा लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आपने बोला कि मेरी कोई योग्यता नहीं है और गुरुदेव की तरफ से तो प्रयास है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। वास्तव में हम लोग की निजी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गुरुदेव कृपा करके हम लोगों को कोई ना कोई सेवा प्रदान करते हैं। तो जिस तरह से आपको गुरुदेव जब भी दिल्ली में आते हैं, तो हम देखते हैं, या लोग, हम क्या देखते हैं, सारे लोग ये देखते हैं आप किस तरह से प्रसाद की सेवा करती हैं। कितना भी अधिक ठंडी हो, उस समय भी आप आती हैं, और जब तक मैंने देखा उस दिन प्राण गोविंद प्रभु भी बता रहे थे कि किस तरह से आप जब तक गुरुदेव निकले नहीं मठ से 12:30 बजे तक आप लोग मठ में बैठे रहे और गुरुदेव का इंतजार करते रहे कि गुरुदेव कब आएँगे और गुरुदेव का दर्शन करके ही जाएँगे। तो जो ये हमारा उत्साह है गुरुदेव के प्रति, जो ये प्रीति है, यही तो वास्तव में हमारा प्रयास है।
तो वो प्रयास आप निश्चित रूप से कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल अब आपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया है, तो निश्चित ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको वो धाम प्राप्त होना है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होते, तो आप ये समझ लो हमें श्री कृष्ण की शरणागति नहीं मिल सकती। बिना पूर्व जन्मों के संस्कार के श्री कृष्ण की ये शरणागति, श्री कृष्ण को समझ पाना, उसमें भी गौड़ीय वैष्णव मिल जाएं, और गौड़ीय वैष्णव में यदि कोई सुप्रीम मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या। सुप्रीम मीन्स कि सन्यासी, विशेषतः बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उसमें आपको स्वयं गुरुदेव ही मिल गए, तो ये सोचना चाहिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना आपका भाग्य है कि ऐसे गुरुदेव का दर्शन हुआ, ऐसे गुरुदेव मिले। तो ये कह देना कि हमने जो है प्रयास नहीं है, तो प्रयास तो है ही, आपका भी प्रयास है, गुरुदेव की कृपा है। अब दोनों चीजें जब होंगी तो निश्चित ही उसका फल मिलेगा। और जो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, आपको भी अनुभूति उसकी हो रही है, या आप जानते हैं उन चीजों को। तो इसलिए ये कहना कि हम कुछ नहीं, अधम हैं, आप लोग तो श्रेष्ठ हैं और सर्वदा वंदनीय हैं। प्रभु जी स्वयं पता है श्रीमान क्या महाप्रभु ने है, कहा नहीं ऐसा है कि मेरे को देखो, प्रसाद तो सभी घर पे बनाते हैं, प्रसाद सभी घर पे बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि गुरुदेव के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ, सभी बना रहे हैं और सभी बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे को रात को ही समय मिलता है, ठीक क्योंकि है। हमारे प्रभु जी रात को 1-1:30 बजे से पहले आते नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि मैं 12 डेढ़ या 12:30 तक खड़ी रहती हूँ, तो वो मेरी उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता रात के समय, क्योंकि मैं 12-1 बजे तक बाहर रह सकती हूँ। क्योंकि प्रभु जी नहीं होते तो घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे दिन में कभी-कभी दिक्कत हो जाती है, पर कथा के समय आने में प्रॉब्लम, क्योंकि शॉप का काम रहता है, लेकिन रात के समय प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये मेरी नॉर्मल ही चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं सेवा कर रही हूँ, उत्साह कर रही हूँ। प्रयास, मेरी बात वही है कि प्रयास मेरी तरफ से ही कम है। इसीलिए मैं आप सब वैष्णवों का आशीर्वाद माँगती हूँ कि दीदी आप बात सबका बात ये है, बात वास्तव में ये है कि आप हो सकता है आप अपने निज स्वार्थ के लिए ही कर रही हैं, तो भी वो वंदनीय है। उसका कारण ये है क्योंकि आप गुरुदेव के लिए कर रही हैं, और दूसरी बात यह है कि भगवान की सेवा के लिए, यानी गुरुदेव की यदि सेवा की गई तो डायरेक्ट भगवान की सेवा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसा कि अभी इस बच्चे ने बड़े सुंदर रूप से इस श्लोक पे चर्चा किया, हमारे राधाकांत प्रभु ने, कि जैसे सिद्धिर भवति वा नेति संशयो अच्युत सेविनाम। यदि कोई गुरु वैष्णव की सेवा में नियुक्त है, सिद्धिर भवति वा नेति, उसकी सिद्धि होगी, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। और कह रहे हैं यदि कोई गुरु वैष्णव की सेवा रंच मात्र कैसे भी किया, अपने निज स्वार्थ के लिए किया, हम जितने भी लोग हैं सब वास्तव में स्वार्थी ही हैं। स्वार्थ क्या है? गुरु वैष्णव की सेवा करना। और कोई गुरु वैष्णव की रंच मात्र भी सेवा किया, कह रहे हैं उसकी गति अच्छी होगी, उसका क्या नाम है, भगवत धाम उसे निश्चित ही प्राप्त होगा, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। इसलिए शास्त्र इस बात के संपूर्ण रूप से प्रमाण हैं कि वैष्णव की आपने चाह करके अनचाहे में अपने स्वार्थवश, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग 10, 11, 12 बजे तक आराम से रुक सकते हैं, निज स्वार्थ के लिए रुके रहते हैं, तो भी कोई असुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन आई कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, ये कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? गुरु और वैष्णवों के लिए, भक्तों से जुड़ने के लिए। तो महाप्रभु ने क्या कहा कि भक्तों का संग, यदि भक्ति करनी है तो भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर भक्तों का ही संग किया, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको भक्ति मिल रही है, और यही श्रेष्ठ है। इसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि मैं आपकी अतिशयोक्ति कर रहा हूं कि नहीं नंदिनी दीदी ऐसा करती है। जो सत्य है वही हम सब के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस तरह से सेवा करती हैं। इस तरह से हम लोगों को भी थोड़ी सी कभी जीवन में सेवा मिल जाएगी, तो शायद हम लोगों का भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते, बस खाली ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी आपने गुरुदेव के बारे में नहीं नहीं, बोला। हरि बोल हरि बोल। मैं भी है। दीदी की एक बात बताना चाहूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। गुरुदेव ने एक बार, ठंडी हो रही थी बहुत, और गुरुदेव ने बोला
कि मुझे ना ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो दीदी जभी की जभी जाके वो लेके आई, वो इलेक्ट्रिक रोटी मेकर होता है ना, वो लेकर आई और एक-एक रोटी गरम-गरम बना के वेट करके वो सर्व करी इन्होंने गुरुदेव को गरम-गरम। पूरा वेट कर के एक-एक बना रही थी, तो वो वाली सेवा मतलब हर एक के लिए तो पॉसिबल नहीं दीदी है वही उतने है। मन से करना। दीदी ये तो जैसे फैमिली हाँ, मेंबर के वही लिए भी है ना इतना इंसान करता है कि वो इतना तो फैमिली मेंबर की अगर किसी को गरम रोटी चाहिए तो गुरुदेव के लिए कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो गरम रोटी को इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बस मेरा जो मेन वो है कि अच्छा ठीक है, जो मैं इसके लिए मैं जो मैं कर रही हूँ वो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो सभी हुँ, कर रहे हैं, मैं वो शायद कर पाऊँ किसी जन्म में, मैं उसके लिए प्रार्थना करती वो हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, तो ठीक है। ठीक है, एक चीज़ देखो, आप चाहें ये फैमिली मेंबर समझ के ही यदि गुरुदेव के लिए किया, तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर रूप से लिखा है। वो कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ बजे या खीज, भौ में पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। कह रहे हैं कि कोई गुस्से से या कोई प्रीति पूर्वक भगवान का नाम करता है, तो कह रहे हैं कि उसका फल उसको मिलेगा। जिस तरह से उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह से भूमि में यदि कोई जो किसान है वो फेंकता है, अनाज फेंक देता है, तो उल्टा चाहे पड़े चाहे सीधा पड़े लेकिन वो जम जाता है। उसी तरह से आप गुरुदेव की सेवा मन से करें, परिवार समझ के करें, जो भी करें, तो उसका फल तो आपको मिलना ही है, वो अमोघ है, सीधी सी बात है। वो प्रयास किए या ना करे, जैसे भी अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं, तो वो जो सेवा है वो अमोघ है, उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, इसका कोई भी काट्य नहीं है। और दूसरी बात एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये भी शास्त्रों की वाणी है। कहते हैं कि बड़े सुंदर रूप से कहा गया है, सब लोग जानते भी हैं, मैं सिर्फ उसको याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग तो बहुत श्रेष्ठ हैं, इन सारी बातों को बड़ी ही दृढ़ता के साथ जानते हैं कि कहा जाता है कि यदि खेती खेती पूरे परिवार के लोग मिलके यदि खेती करते हैं, तो कहते हैं वो बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि हो जाती। उसी तरह से कहा गया है कि यदि पूरा परिवार मिलके भगवत नाम करे, गुरुदेव की सेवा करे, तो उसे अनायास ही भगवान की भक्ति मिलती है। वृषभानु नंदिनी चिल्ला रही है। लेकिन उसे प्रभु जी फिर अनायास बिना विचार किए, कहते हैं सब मिलके यदि गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे तो उसको ऐसे ही भक्ति मिलती है। तो आप, आपकी बिटिया दोनों और प्रभु जी खुद सारे ही परिवार जो सेवा में नियुक्त हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या, वो लोग वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। तो हम लोग यहीं पे आज प्रभु विराम जी करते हैं और जी, आप बस आप सारे इतना लोग आशीर्वाद जुड़े, आप दीजिए, सारे लोगों ने कृपा करी। आप लोग बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि कभी गुरु दीदी मेरे में कोई क्या निज हुआ योग्यता नहीं, नहीं नहीं, है, मतलब वैष्णव आशीर्वाद की गुरुदेव सभी ही की दे सकते हैं एकमात्र। सभी लोग वैष्णव मुझे आशीर्वाद हाँ, दें कि वैष्णव मैं जितने गुरुदेव लोग की जुड़े हैं अवज्ञा उनसे देखो हम मैं जो कर प्रार्थना रही हूँ, करते हैं। जो मैं गुरुदेव की अवज्ञा कर रही हूँ कि हरि नाम ना करना, कथा ठीक से ना सुनना, कुछ ना करना, वो चीजें भी अपराध भी तो काउंट होते हैं ना, तो बस अपराधों से रहित होकर कभी नाम ले पाऊँ, कभी गुरुदेव की सेवा। गुरुदेव कभी भी किसी का अपराध ग्रहण नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। हमने गुरुदेव से एक बार इस विषय पे चर्चा किया था कि जैसे साधारण जो नए लोग आते हैं, गुरुदेव आपकी सेवा करते हैं और कई बार जाने अनजाने में आपके प्रति वो त्रुटि कर देते हैं, तो गुरुदेव ने बोला एक बात कि कभी भी गुरु अपने शिष्य का अपराध लेता ही नहीं है, तो अपराध होगा ही नहीं, इसमें किसी तरह का कोई वो ही नहीं है, विचार ही प्रभु जी नहीं है। गुरुदेव नहीं लेते, लेकिन वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाते हैं, फिर एक जानबूझकर करना, पता है कि हरि नाम श्रेष्ठ है, लेकिन हरि नाम फिर भी जानते हुए ना करना, तो वो तो अपराध बनता है ना। गुरुदेव तो खैर है ही तो आप तो हरिनाम कर ही रहे हैं। अरे प्रभु जी कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं कर पाते। किसी के पास साधन नहीं है इस जगत में, गुरुदेव का ही साधन और बल है। इसलिए जी एक निष्ठ होके गुरुदेव के प्रति विश्वास करके और भगवत नाम करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को बिताना पड़ेगा। और आपने इतना श्रेष्ठ मार्ग चुन लिया है। कहा गया है, एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी से कहा जाए कि आप एक काम करो, मान लो आपकी दुकान मुझे लगता है कहाँ पे है, हरिनगर के आसपास है। अगर जी किसी से कहा जाए कि आप यहां से मठ तक आंखों पर पट्टी बांध के चले जाओ,
तो वो व्यक्ति आपसे क्या प्रश्न करेगा? वो व्यक्ति कहेगा कि दीदी आंखों पर पट्टी बांध करके मैं मठ तक जाऊंगा, रास्ते में बहुत सारे खड्डे आएंगे, नालियां आएंगी, रोड आएंगी, गिर गया, मर गया, कुछ हो गया तो कहते हैं कि अगर आप संसार की तरफ दौड़े, गिर गए, मर गए, वो अलग बात है, लेकिन कह रहे हैं आंखों पर काली पट्टी बांध करके यदि आप गुरुदेव की तरफ दौड़े, कह रहे हैं दौड़े गिर गए, तो कह रहे हैं गिर गए तो आंखों की पट्टी खोल करके देख लेना, वो नाली नहीं होगा, वो गड्ढा नहीं होगा, वो पत्थर नहीं होगा, या तो आप गिरोगे नहीं, और यदि आप गिरोगे तो राधा गोविंद के श्री चरणों में गिरोगे। ठीक है तात्पर्य प्रभु क्या? जी। तात्पर्य यह है कि जब गुरुदेव की शरणागति ले ली है तो आप या तो गिर नहीं सकते, और गिरेंगे तो साक्षात राधा गोविंद खड़े होंगे। इससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या हो सकता है? इससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। इसलिए शरणागति इंपॉर्टेंट है, और गुरुदेव के श्री चरणों को पकड़ के रखना है। वास्तव में गुरुदेव ने हमको ही पकड़ा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि हमने पकड़ा है, तो ये चीज संभव नहीं। हमेशा गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि हमें किस तरह से बनना है, बंदर की तरह नहीं। बंदर का बच्चा कैसे होता है? अगर बंदर के बच्चे ने बंदर को नहीं पकड़ा तो बंदर कभी भी अपने बच्चे को नहीं पकड़ेगा, चाहे वो मर भी जाए। लेकिन कहते हैं बिल्ली का बच्चा कैसे होता है? बिल्ली खुद पकड़ती है उसको। तो इस तरह से हम लोग ऐसे हैं कि गुरुदेव ने खुद पकड़ा हुआ है तो गिर ही नहीं सकते। तात्पर्य ये है सीधा। जी प्रभु तो जी। हमने अधिक समय ले अधिक लिया समय आप ना लोग लेते का, हुए मैं और सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, और आप सब कृपा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत प्रणाम। ठीक है, सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम पुनः दीदी, हम दंडवत प्रार्थना प्रणाम करते प्रभु हैं, जी। दंडवत प्रणाम सर। और सुचित्रा दीदी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। कल 7 बजे सब लोग आ जाएंगे। कल रमनी दीदी बोलेंगी और उमाकांत प्रभु आएंगे। ये जो गुरुदेव के वास्तविक निजजन हैं, कल ये लोग हम लोग के ऊपर कृपा करेंगे। हम लोग की तो वास्तविक अपनी कोई निज योग्यता नहीं है, लेकिन ये लोग जो गुरुदेव के निजजन हैं वो कृपा करेंगे, तब हम कुछ समझ सकते हैं। विशेषतः सुचित्रा दीदी, रमनी दीदी और उमाकांत प्रभु, आप लोग के क्या है, वास्तविक निजजन हैं। तो इसलिए आप लोग कल 7 बजे आएंगे, और यदि हमारे से कोई त्रुटि है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।